आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हमारा जो सवाल है, नरेश, राजकुमार तथा विश्वजीत बराबर के साझेदार है। यहाँ पर बराबर के साझेदार हैं तीनों, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि तीनों का जो हमारा पर यहाँ पर लाभ और हानि का जो अनुपात होगा बांटने का, वो बराबर होगा, यानी कि 1:1:1 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं नरेश, राजकुमार, ठीक है, और आखिरी में है हमारे पास विश्वजीत, और तीनों का अनुपात क्या है? 1:1:1, यानी कि बराबर है। राजकुमार सेवानिवृत्त हो रहा है, होने का निर्णय लेता है। सेवानिवृत्त की तिथि को फॉर्म का तुलन पत्र इस प्रकार दर्शाया जाता है। सामान्य संचय 36,000 रुपये है। लाभ एवं हानि खाता 15,000 रुपये है। ये लाभ एवं हानि खाते का हमारे पास डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमारे पास हानि है। ठीक है, इस बात का हमें ध्यान रखना है। उपर्युक्त का प्रभाव दर्शाते हुए हमें प्रविष्टियां का अभिलेखन करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे विवरण। ठीक है, एक, यहाँ पर दिनांक आता है, हमारे पास दिनांक नहीं है, तो हम यहाँ पर नंबर लिख लेते हैं। पहले हमें सबसे पहले सामान्य संचय का बंटवारा करना है तीनों ही साझेदारों के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर प्रविष्टियों में कैसे लिखेंगे? सामान्य संचय, सामान्य संचय नाम, और ये कितने का है? ये हमारे पास है 36,000 रुपये का, और तीनों ही साझेदार इसे बराबर बांटेंगे, तो लिखेंगे नरेश के पूंजी खाते से, नरेश के पूंजी खाते से राजकुमार के पूंजी खाते से, ठीक है, और आखिरी में आ जाएगा विश्वजीत के पूंजी खाते से। ठीक है जी, तीनों के पूंजी खातों में बांटेंगे। अब बराबर बटेगा तो 36,000 को 3 भागों में बांट देंगे, तो डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे 3 से। यह आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12,000 रुपये तीनों के लिए। तो यहाँ लिखेंगे 12,000, 12,000 और 12,000। इसे एक बार हम तीनों के बराबर में लिख लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 12,000 रुपये, 12,000 रुपये, और यह आ गया 12,000 रुपये। ये तो पहली प्रविष्टि हो गई। यहाँ नीचे हम लिख सकते हैं सामान्य संचय का साझेदारों में बंटवारा, और जो अनुपात रहा वो रहा 1:1:1। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरी प्रविष्टि करते हैं। दूसरी प्रविष्टि जो है उसके अंदर क्या है कि हमारे पास लाभ एवं हानि का डेबिट बैलेंस है, यानी कि हमें हानि दे रखा है। तो उसकी प्रविष्टि हम कैसे दिखाएंगे? नरेश का पूंजी खाता, नरेश का पूंजी खाता नाम, ठीक है, साथ ही लिखेंगे राजकुमार का पूंजी खाता, राजकुमार का पूंजी खाता, और ये भी होगा नाम, और अंत में लिखेंगे विश्वजीत का पूंजी खाता, पूंजी
खाता। हमें पता है कि जब भी अगर हम लाभ को बांटते हैं तो जितने भी हमारे साझेदार हैं उनको क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि उनका जो पूंजी खाता है वो क्रेडिट होता है। सेम उसी तरह अगर हमें हानि होती है तो पूंजी खाते को डेबिट कर देते हैं। अब यहाँ क्रेडिट में लिखेंगे लाभ व हानि खाते से, और कितना रुपए है, 15,000 रुपये का हमारे पास यहाँ पर हानि है। यहाँ ब्रैकेट में हम हानि भी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हानि, और 15,000 को हम तीनों में किस रेशियो में बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, 1:1:1, यानी कि 5,000 रुपये तीनों के लिए। यहाँ लिखेंगे 5,000 रुपये, 5,000 रुपये और 5,000 रुपये, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसकी प्रविष्टियों के अंत में लिख देंगे लाभ व हानि का साझेदारों में बंटवारा किस अनुपात में, 1:1:1। इस प्रकार से हम इस सवाल को करेंगे। तो इस सवाल में ज़्यादा कुछ था नहीं, जो ध्यान रखने वाली चीज़ थी वो थी इसकी प्रविष्टियाँ, जो मैंने आपको बता दी। इसी के साथ ये सवाल यहाँ पर पूरा हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।